दोस्तों आज की वीडियो में मैं ना आपके लिए एक ऐसा चुंबक लेकर आया हूँ मैग्नेट, जो कि कॉपर की तार के साथ जुड़ेगा। जो हम अपने घर के लिए हाउस वायरिंग के लिए कॉपर वायर यूज करते हैं उसके साथ ये जुड़ेगा। अगर आपने कॉपर देखना है असली है या नकली है तो आप ये वाला चुंबक मंगवा सकते हो। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेते हैं। हम हैं जी इस समय पंजाब के धुरी में सरदार जय सिंह जी है, जिनकी एक बहुत बड़ी लैब बनाई हुई है। पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही लैब है बिजली की, जहाँ पर वो प्रैक्टिकल करके बच्चों को सिखलाते भी हैं और बहुत सी जानकारी देते हैं। अक्सर ही इनकी मैं वीडियो अपने पंजाबी चैनल के ऊपर अपलोड करता हूँ, लेकिन हमने कोशिश की है, सर ने बोला कि कुछ लोग जो पंजाबी नहीं समझ पाते उनके लिए हम हिंदी में भी वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं जी सर का। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर ये वाला जो कॉपर है ये इस मैग्नेट के साथ क्यों जुड़ रहा है, इसके बारे में डिटेल से बताएं, क्योंकि ये एक आपको अवेयर करने के लिए वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों एक्चुअली क्या है, पहले तो मैं सबको नमस्कार करता हूँ। पूरे ऑल इंडिया से आप लोग देख रहे हैं। वैसे हम लोग दोनों सरदार भाई रूटीन में पंजाबी बोलते हैं सही। और परंतु मेरा हिंदी मीडियम अच्छा है, तो कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ जितनी भी जानकारी है वो आपको हम लोग दे सकें, कोई आपका भी बेनिफिट हो जाए। हाँ, जहाँ तक इस चीज़ की बात सरदार सेवक सिंह जी ने बोली है कि ये ऐसा चुंबक है जो कॉपर को भी पकड़ रहा है, और ये आप तार की क्वालिटी देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी तार दिख रही है। बिल्कुल जी, क्योंकि दिख ही रही है, पूरी चमक है कॉपर की। पूरी चमक, शाइनिंग बहुत है। तो परंतु मैं ये स्पष्ट कर दूं कि दुनिया में ऐसा कोई मैग्नेट नहीं होता जो कॉपर को पकड़ ले। कोई कॉपर ऐसा नहीं होता जो मैग्नेट की रेंज में आ जाए। हाँ, कॉपर मैग्नेट बना सकता है अगर इसमें बिजली छोड़ दे तो। परंतु यहाँ ये चीज़ आप देख रहे हो, ये बेसिकली कॉपर नहीं है। ये इंडिया के बहुत बड़े ब्रांड के नाम तले किसी ने लोहे की तार सप्लाई की हुई है। ब्रांड ने सप्लाई नहीं की, किसी का डिब्बा यूज कर लिया, किसी का ठप्पा लगा दिया, तो उससे उसकी नहीं हो जाती। परंतु ये जो वायर है ये बेसिकली लोहे की है, परंतु अंदर से जो तारों के ऊपर पॉलिशिंग है वो वाकई मानने वाली बात है कि इतनी हाई क्लास पॉलिशिंग है। और मैं स्टिपर से साफ की खुद नहीं उतर पाई। अच्छा जी। हाँ, बहुत हार्ड पॉलिशिंग है। तो फिर तो इसमें बिजली भी आसानी से पास होती होगी। हाँ होती है, परंतु कॉपर के मुकाबले इसकी जो कैपेसिटी है वो 1/3 होती है। अच्छा। सीधा सीधा बता दूं कि इसकी जो क्वालिटी है, पावर यहाँ पे हम लोग मान के चलो कि अगर ये 1 mm की वायर है जी, 1.5 mm लिखा है इसके ऊपर। 1.5 है, हाँ जी। चलो 1.5 की माने तो ब्रांड रिकमेंड करेगा कि इसके ऊपर आप 13-14 एम्पेयर चला सकते हो। ठीक है जी। परंतु ये 13-14 नहीं, 13-14 का 1/3 ओनली, माने तो 4 एम्पेयर। 4 एम्पेयर तक करंट जी आराम से चलेगा। यानी कि अगर हम एक बल्ब चलाते हैं या पंखा एक चलाते बल्ब का तो आधा एम्पेयर करंट भी नहीं होता, तो बहुत कम है। पंखे का भी नहीं होता। तो यानी ये तारें आज हम लोग इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बाई चांस हमारी जो इस बेल्ट के लोग हैं, तो चीटिंग तो हमारी नेचर है, करते हैं। मैं अक्सर बोलता हूँ कि यहाँ पे ओनली पूरे कंट्री में 1/3 प्रोडक्शन है दूध की, 30% प्रोडक्शन है, 100% कंजम्पशन है, तो 60% की आ कहाँ से जाता है पता नहीं। सही है। ये तो तारें तो फिर भी टेक्नोलॉजी से बनी है। मैं ये नहीं कहता कि किसी ने ऐसे ही बैठे बैठे घर में बना दी, इतनी फाइन पॉलिशिंग पॉसिबल नहीं है। तो क्या हम इसको अपने हाउस वायरिंग के लिए यूज कर सकते हैं? क्योंकि इसको जंग भी लगेगा किसी समय पर अगर मॉइस्चर। देखो, रस्टिंग का लगता तो नहीं है कि लगेगा, मैं अभी कह नहीं सकता कि कुछ दिन पहले मेरे पास ये तार आई है,
अभी कोई कमेंट नहीं कर सकता कि इसे रस्टिंग हो गई है ना। आज आपने बोल दिया ना, तो यहाँ पे फॉग बहुत है, 90% मॉइस्चर है। आज ही कोशिश करता हूँ इसे एक टुकड़ा इसका छील के बाहर ओपन में टांग देंगे। वैसे तो हम आपकी अवेयरनेस के लिए बोल रहे हैं कि कहीं भी आपने कोई अपने घर के लिए हाउस वायरिंग के लिए वायर यूज करनी है तो आप ये काम कर सकते हो, अगर आपको लगे कि इस तार में कोई गड़बड़ है तो। हाँ, डाउटफुल तो नहीं है कि कहीं, क्योंकि कोई दुनिया का मैग्नेट कॉपर को नहीं ले सकता, और ये ले रहा है बड़े आराम से ले रहा है। ये मेरे पास भी किसी ने कोई बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है, यहाँ पे वीडियो मेरी रूटीन में चलती रहती है, तो उसने बोला कि सर कोई ऐसा भी है कॉपर जो मैग्नेट को लगे। मैं नहीं बेटा, उसने बोला सर मेरे पास तो है। मैं भाई लेके आ जा। वो लेके आया। तो हमारे पास, क्योंकि मेरी अपनी इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे हमारे तमाम किस्म के टेस्ट जहाँ पे हमारी अपनी लैब में होते हैं, तो जब टेस्ट सेट पे लगाया, मेरे को छील के देखने की ज़रूरत नहीं है। बोलेंगे लोग बहुत बढ़िया है, ऐसे थोड़ी पता चलता है कितनी बढ़िया है। देखो कंपनी, अब ये भी तो कंपनी के नाम के नीचे आई है जी, बहुत बड़ी कंपनी का नाम। परेशानी तो ये है कि इंडिया के बड़े ब्रांड के नाम के नीचे आई है, परंतु ये भी पता है कि ये कंपनी ये काम नहीं कर सकती। अब ये तो रूटीन में है कि अपने तो हर चीज़ जहाँ पे डुप्लीकेट मिलती है। सही है। परंतु आपको बहुत अवेयर होकर काम करने की ज़रूरत है। जर्नल तो बेचारे मैकेनिक भी कैसे टेस्ट कर पाएंगे। आज तो ये वायर पकड़ रही है, और हो सकता है कुछ मटेरियल और आ रहे हैं जिनको ये मैग्नेट भी लगेगा, फिर तो अब चेक ही नहीं कर सकते। सही है। फिर तो इंस्ट्रूमेंट ही बता सकते हैं, क्योंकि हमारे लैब टेस्ट में हम लोग सारी वायर चेक करते हैं कि किस ग्रेड की वायर है ये। क्योंकि जर्नल हम लोग फ्लेम देख के देखते हैं, उसमें भी ये पास है। अच्छा जी। पॉलिशिंग देखते हैं, उसमें भी पास है। देखने में तो कुछ नहीं है, बस सर थोड़ा हार्ड है ना, यहाँ से लगता है कि हार्ड है थोड़ा। हाँ, थोड़ी हार्डनेस है। हार्डनेस है, परंतु ये भी बताने के ऊपर हो गया ना कि हार्डनेस है, नहीं तो आप थोड़ी देखते। हाँ सही है। ये मैंने बता दिया कि इसमें लोहा है, तो आप इसे हिला के देख रहे हो कि इसमें हार्डनेस है, अदरवाइज कौन देखता है। मैंने ये ऐसे समझना काफ़ी डिफिकल्ट है, परंतु ये है कि मैंने आज अगर बता ही दिया कि इस कमरे में सांप है तो आप अलर्ट हो जाएंगे। भले ही आप सांप पकड़ नहीं सकते, अलर्ट जरूर हो जाएंगे। हाँ कि भाई ये हो सकता है। सही बात है। तो मेरा काम आपको अवेयर करना था कि ये हमारे कंट्री में ये भी एक नया सांप आ गया है। और इसे मैंने कुछ डीलर्स को पूछा, मेरे मित्र हैं, उनको पूछा मुझे क्या है, कहाँ से मिल रहा है। वो कहा मैग्नेट लग रहा है। मैं कहा हाँ मैग्नेट लग रहा है। वो कहना भाई ये चाइना कॉपर है। अच्छा, इसका नाम ही देखो जो चीज़ ना समझ में आए या डुप्लीकेट है उसको चाइना के नाम पे चिपका दो। और हो सकता है जी चाइना से आई भी है, कुछ भी हो सकता है। मैं तो ये भी नहीं कमेंट कर सकता कि नहीं आई। मैंने जी चाइना कॉपर है। मैं चाइना ने ऐसा कौन सा कॉपर बना दिया। परंतु टेस्टिंग में ये वायर मतलब दूसरी के पास नहीं टिक पाई। ये इसकी रेटिंग 1/3 चल रही है। तो आप जब भी कभी लें वायर लें, आपके पास तो दोनों चीज़ें हैं। ये बात ज़रूर रखिए कि मैग्नेट तो नहीं लग रहा। तो नंबर 2 फ्लेम दे के देखिए कि फायर रिटार्डेंट है, कोई ज़्यादा स्मोक तो नहीं चल रहा। ज़्यादा स्मोक आएगा तो डेंजरस हो जाती है तारे, वो नहीं होना चाहिए। मैकेनिक को बोलिए कि ऐसे ही ज्वाइंट मत लगाइए, कनेक्टर यूज़ कीजिए, अर्थिंग प्रॉपर करिए, फिर जो अपने घर की है ओके MCBओं की रेटिंग से ही लगाइए। अब ऐसी तार लगी हो, वैसे कोई भी लगी हो, अब घरों में जर्नल कंसेप्ट है। उस कंसेप्ट में क्या है कि आप अपने अपने घर में भी देखोगे तो 10 एम्पेयर से नीचे तो MCB नहीं लोग यूज़ करते हैं। बिल्कुल। छोटी छोटी MCB 6 एम्पेयर की आती है घर पे। वैसे 6 की कोई लगाता नहीं है, 10 की, 20 की, 32 की, 40, 63 जी। अरे मैं पूछता हूँ भाई इतनी बड़ी क्यों लगा दी है। वो बोलते सर उसी रेट में मिलती है जिसमें 6 की है, अपने को बड़ी मिल गई। भाई यार ठीक है, बड़ी आपको मिल गई है, परंतु अगर आपको कहीं टेम्पू का टायर सस्ता मिल गया तो कार को थोड़ी चढ़ा दोगे। सही है। अब ट्रैक्टर का फ्रंट व्हील है, टायर है, या किसी टेम्पू का है, वो सस्ता होता है, कार का टायर महंगा है, तो क्या वहाँ पे लगा दोगे? ऐसे थोड़ी होता है। लाइनों के ऊपर
आप जब भी एमसीबी हैं, घरों में एमसीबी हैं, बी कैटेगरी की लगाइए। जितने मित्र देख रहे हैं आप अपने घर में, आप देख लीजिएगा, सभी के सी की लगी होगी। सी की एमसीबी घर पे कभी नहीं लगानी चाहिए, ये गलत है। बी की लगेगी। और बी में चक्कर क्या है, और बी में भी पहले वो, दूसरी बात ये कि जितनी एमसीबी आपकी लगी हुई है उसको चेक करिए, क्या उनके ऊपर पूरा लोड चला करके, उस सर्किट के ऊपर जितना आप लोड चलाते हैं वो एमसीबी का 30% से कम नहीं होना चाहिए, 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बेसिकली हमारे मैकेनिक क्या है, वो एमसीबी पहले लिख देते हैं, 6 एम्पेयर की इतनी, 20 की इतनी, 30 की इतनी। ये काम नहीं होता, ये गलत है। बेसिकली वायरिंग का पूरी करने के बाद मैगर की टेस्टिंग करिए। टेस्टिंग, आफ्टर टेस्टिंग उसको टेम्पररी कनेक्शन पे चलाइए, लोड चेक करिए, नोट करिए, जितने एम्पेयर उसके ऊपर लोड चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग अपनी एमसीबी सेलेक्ट करो, और बी की ही करो। अगर आपके घर में सबमर्सिबल मोटर लगी हुई है या कन्वेंशनल एसी लगा हुआ है तो उसके ऊपर आप सी की एमसीबी लगा सकते हैं। अदरवाइज़ कोई भी आइटम है, एसी आपके इन्वर्टर हैं तो सबमर्सिबल नहीं है, तो कोई भी जो एमसीबी है वो बी कैटेगरी की ही लगेगी। और कुछ मित्र सोच रहे होंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है, सी लिखा है, बी लिखा है। ब्रांड तो अच्छा है, सभी ब्रांड इनको बनाते हैं। इंडिया के सभी ब्रांड या फॉरेन के सभी ब्रांड इनको बनाते हैं। बेसिकली क्या होता है, जो बी कैटेगरी की एमसीबी है, ये इसका शॉर्ट सर्किट जो है, ट्रिपिंग टेस्ट, वो 3 से 5 गुना करंट के ऊपर इसकी ट्रिपिंग हो जाती है। मान लो हमारी 10 एम्पेयर की एमसीबी है बी की, तो 10 गुना मतलब 30 से लेके 50 एम्पेयर के बीच अगर करंट की सर जाएगी तो जो एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। अगर हम लोग यही काम सी पे करें, उसी कंपनी की है, 10 एम्पेयर की है, सी पे 5 से लेके 10 गुने तक उसकी सर्ज जाएगी। सी के बाद डी भी आता है एक ना, डी भी आता है। डी भी आता है। तो सी की जो ट्रिपिंग है वो 50 एम्पियर से लेके 100 की चली गई है, वही 10 की। अगर डी ले ले तो डी 10 से 20 होती है। वो तो इंडस्ट्री यूज के लिए हो गई। नहीं, वो बेसिकली कैपेसिटर यूज के लिए होती है। अच्छा, ठीक है, ओके। यहाँ क्योंकि कैपेसिटर की जो चार्जिंग सर्ज है बहुत ज़्यादा होती है, ओके, तो डी की एमसीबी वहाँ पे यूज होती है। ठीक है। सी की जहाँ पे मोटर लोड है, कोई इंडक्टिव लोड है, वहाँ पे यूज होगी। जहाँ पे एलईडी लोड है, हमारे जर्नल डोमेस्टिक एप्लायंसी है, वहाँ पे सिर्फ बी की लगेगी, तो उसको बी में लगवाइए। वैसे तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है हाउस वायरिंग, हम तो बहुत शॉर्ट में आज थोड़ा आपके साथ जस्ट मुलाकात हो रही है, इंट्रोडक्शन देने की कोशिश शुरुआत कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि आइंदा आपको और ज़्यादा। बाकी आप अपने कमेंट बता देना कि किस तरह की आपको किस चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए, बिजली के बारे में, तो आपको वो पूरी की पूरी नॉलेज सर से। मेरा बेसिकली जो कार्य क्षेत्र है वो बिजली का ही कार्य क्षेत्र है, और यहाँ पे मेरी अपनी इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री के साथ ऑल इंडिया की बहुत बड़ी ट्रेनिंग लैब है बच्चों के लिए। ये सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, जैसे में ट्रेनिंग का कोई पैसा नहीं है। बच्चे जहाँ पे सीखने आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं, लड़कियाँ आती हैं, लड़के भी आते हैं, हॉस्टल्स बने हुए हैं, परंतु रूल रेगुलेशन बहुत ज़्यादा टाइट है। माने तो हम लोग बच्चों को कभी मोबाइल की जहाँ परमिशन नहीं देते, ठीक है, मोबाइल की, खैनी की, ये जो आजकल नए नए चीज़ें खाने की आ रही हैं इसकी, सॉरी, तो रूल रेगुलेशन काफ़ी टाइट है। फिर भी चलो, हम लोग आपसे मीडिया के थ्रू जुड़ के बात करेंगे। आप अपने कमेंट्स लिखिए, जहाँ पे कोई आपका क्वेश्चन हुआ तो मैं कोशिश करूँगा अपना बेस्ट आंसर देने की। यही एक कोशिश हो सकती है आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।